अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 32nd लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स में। जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टडी करते हैं और ख़ास तौर पर जब हम अर्थमेटिक मीन के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं तो हमने ये कंसेप्ट यानी कि अर्थ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट भी वहाँ पर स्टडी करना होता है और हम इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे यूटिलाइज़ भी करते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इस कंसेप्ट में एक्चुअली होता क्या है, ये टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, तो वो समझने के लिए हम जो है यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारा डेटा सेट है, बी हमारा डेटा सेट है, सी हमारा डेटा सेट है। तो जाहिर सी बात है आपके पास काफ़ी डेटा सेट्स हो सकते हैं या पॉपुलेशंस हो सकती हैं या सैम्पल्स आपके सामने हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है हर जो पॉपुलेशन या डेटा सेट जो आपके पास होगा उसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो ये जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट है ये हमें ये बताता है कि अगर आपको ए डेटा सेट का अर्थमेटिक मीन मालूम है, बी डेटा सेट का सॉरी ये काटिए यहाँ पे, बी डेटा सेट का अर्थमेटिक मीन मालूम है और सी डेटा सेट का अर्थमेटिक मीन मालूम है। इसके साथ साथ आपको मालूम है जो ऑब्जर्वेशंस ए में है या फिर जो ऑब्जर्वेशंस बी में है या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो सी में है। तो ये दो चीज़ें अगर आपको डेटा के बारे में डिफरेंट पॉपुलेशंस या सैम्पल्स के बारे में अगर ये मालूम है आपको तो इनके ज़रिए से, इनकी मदद से आप इन तीनों पॉपुलेशंस के लिए या सैम्पल्स के लिए या डेटा सेट्स के लिए एक ही अर्थमेटिक मीन जो है वो निकाल सकते हैं। बस आपके पास इनके ये दो वैल्यूज़ होने चाहिए। तो उसके लिए जो फार्मूला एक्चुअली है जो आपने अडॉप्ट करनी है, जो आपने यूज़ करनी है, वो इस तरीके की है। तो हम लिखेंगे एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन, फिर लिखेंगे ए बी और सी यानी कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों डेटा सेट्स के लिए या पॉपुलेशंस के लिए। और फिर ये किसके बराबर होता है, तो अगर ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं तो आप लिखेंगे एन ए यानी कि नंबर ऑफ़ आइटम्स इन ए और ऑब्जर्वेशंस इन ए एंड एक्स बार ए यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ ए प्लस करेंगे ऑफ एन बी एक्स बार बी प्लस करेंगे ऑफ एन सी एक्स बार सी। ओके, तो यानी कि आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है विद अर्थमेटिक मीन ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा। तो फिर क्या करना है, फिर नीचे लिखना है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करके जो है आप कंबाइंड एक अर्थमेटिक मीन तीनों पॉपुलेशंस के लिए या सैम्पल्स के लिए या डेटा सेट्स के लिए इजीली आप निकाल सकते हैं। तो अब इसमें एक्चुअली फ़ायदा हमारा क्या होता है और ये क्यों हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम दो डेटा सेट्स लेते हैं आसानी के लिए और उनके ज़रिए से ये बात समझते हैं कि ये फार्मूला किस तरह अप्लाई होती है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की, और फिर इस फार्मूला का क्या फ़ायदा है हमारे लिए। तो ए हम डेटा सेट लेते हैं पहले। तो समझो कि ए डेटा सेट में हमारी ऑब्जर्वेशंस है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये पाँच ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप जाहिर सी बात एक्स बार लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और समेशन ऑफ एक्स क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 ओके प्लस 10 डिवाइडेड बाय आप करेंगे एन है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, वो 5 ऑब्जर्वेशंस आपके पास है। और अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे इनको, ये 30 बनेगा, ये डिवाइडेड बाय 5 है। तो अर्थमेटिक मीन हमारा क्या निकलता है, 6 हमारा अर्थमेटिक मीन निकलता है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि भाई अगर हम अलग अलग से डिफरेंट पॉपुलेशंस हमारे सामने होंगी तो उनके हमने अर्थमेटिक मीन पहले ही निकाले हैं इस तरीके के ज़रिए से। अब एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखेंगे, इससे पहले हम दूसरे डेटा सेट पे जाएंगे। ये ए डेटा सेट है, बी डेटा सेट पे हम जाएंगे। वो ये है कि यहाँ पे है आपका जो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है वो है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो अगर आप इस एन को यहाँ पे ले जाएंगे तो दैट मीन्स आप अगर लिखेंगे एन मल्टीप्लाइड बाय अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, यानी कि अभी ये जो
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 6 इज़ इक्वल टू 30/5, जो अभी हमने वैल्यूज़ निकालें। तो इस 6 को यहाँ पे लीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये 5 इंटू 6, लेकिन ये 5 है यहाँ पे, ये n है और ये अर्थमेटिक मीन है। तो अगर आप जो है किसी भी जहाँ पे आपके पास डेटा सेट हो, अगर आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे अर्थमेटिक मीन के साथ, तो आपका समेशन ऑफ x का वैल्यू यानी कि आपके सामने आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 और वो क्या बन गया, वो बन गया 30 हमारा। तो ये चीज़ आप पहले याद रखें यहाँ पे। अब हम आते हैं दूसरे एक डेटा सेट पे, बी हमारा डेटा सेट है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो अगर आपने इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स बार, तो बी यहाँ पे लिखे, बी के लिए है, वो है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज़ इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय कितने हैं ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशंस है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 45 है डिवाइड बाय 5, और इसका वैल्यू जो यहाँ पे निकलता है वो है 9, यानी कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो है दैट इज़ इक्वल टू 9। अगेन आप वो जो एनालिसिस हमने लास्ट जो की वो ये है कि एक्स बार बी इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, इस पर भी बी लिखे, ऑब्जर्वेशंस इन बी। ओके, तो अब बी को यहाँ लीजिए तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा एन बी एक्स बार बी इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चली कि भाई अगर आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं तो ये बराबर होंगे समेशन ऑफ एक्स के बराबर। तो अब हमने यहाँ पे ये दो जो डेटा सेट्स हैं उनके वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाले। अब अगर हमने ए और बी का जो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो डेटा है वो है 2, 4, 6, 8 और 10, ये ए का है, और फिर बी का है 3, 6, 9, 12 और 15। तो अगर अब हमने जैसे कि ये एक ही डेटा है, ओके, क्योंकि इसका हमने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो फिर हमने क्या करना होगा, तो इसको हम एक ही डेटा तस्वुर करेंगे, राइट, और हम लिखेंगे कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए ए बी, तो वो हमने करना है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और समेशन ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे, एक तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस है, एक ये 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 5 प्लस 5 यानी कि 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये जो 5 ऑब्जर्वेशंस है ये ए डेटा सेट की है, ये 5 ऑब्जर्वेशंस बी डेटा सेट की है। तो इनके बदले में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स ए, और इनके बदले में यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस समेशन ऑफ एक्स बी, तो जाहिर सी बात है ये हम लिख सकते हैं। और इस 5 के बदले में लिखेंगे एन ए, और इस 5 के बदले में लिखेंगे प्लस एन बी। तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ अर्थमेटिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी। तो एक्चुअली हम वही प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन जो है वो निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं हमारे पास दो ही डेटा सेट्स होंगे, हमारे पास और भी हो सकते हैं, सी है, डी है, ई है, तो काफ़ी सारे डेटा सेट्स हमारे सामने हो सकते हैं, या पॉपुलेशंस हमारे सामने हो सकते हैं उनके वैल्यूज़। तो उनको इसी तरीके से हम उनका जो है अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे यहाँ पे कीजिए, तो ये 30 है, और ये कितने हैं, ये 45 है। तो 30 प्लस 45 कितना हुआ, वो हुआ 75, और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 7.5 आपका वैल्यू यहाँ पे निकलता है। ओके, अब ये चीज़ हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो कोई और चीज़ है यहाँ पे। देखिए आपने अभी देखा इस डेटा में, ज़रा इस इक्वेशन पे आप फोकस कीजिए, इस इक्वेशन पे आप फोकस कीजिए, राइट। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार ए बी इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ए प्लस समेशन ऑफ एक्स बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, राइट। तो ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, ये समेशन ऑफ एक्स ए और समेशन ऑफ एक्स बी, तो वापस जाते हैं यहाँ पे, ये समेशन ऑफ एक्स ए किसके बराबर है, समेशन ऑफ एक्स ए, यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एक्स ए किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू एन एक्स ए,
इट इज़ इक्वल टू एन एक्स ए। तो ये समेशन ऑफ एक्स ए है यहाँ पे, और ये किसके बराबर है, इसके बदले हम एन एक्स ए भी लिख सकते हैं। तो एन एक्स ए अब क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेश एक्स कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो इसके बदले मैं लिखूँगा यहाँ पे number of observations in of A multiplied by arithmetic mean of A। ओके, वापस जाइए यहाँ पे, ज़रा इसको यहाँ पे चेक कीजिए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ A। ये किसके बदले हम लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स ए के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसके बदले जो है हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ B समेशन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ B, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे एन ए प्लस एन बी के ज़रिए से। तो इस तरीके से हम जो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी कि भाई अगर आपके पास डिफरेंट डेटा सेट्स है, आपने लिखना है ऊपर एन ए एक्स बार ए, ये एक डेटा का जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है और अर्थमेटिक मीन है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, या और भी सारे हो सकते हैं। और नीचे हमने फिर लिखना है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ऑफ वन डेटा प्लस ऑफ बी सेकंड डेटा ऑफ थर्ड डेटा सेट, इसी तरह और भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x बार ए बी इज़ इक्वल टू, तो अगर आपने देखा याद रखा होगा तो एन ए किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए किसके बराबर, ये 5 के बराबर है। और x बार ए किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है, अर्थमेटिक मीन ए डेटा का। और फिर एन बी किसके बराबर है, ये भी 5 के बराबर है। और ऑब्जर्वेशंस अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, 9 के बराबर है। और नीचे क्या है, नीचे है 5 प्लस 5। ओके, तो अगर आप ये क्या है 5 इंटू 6 कितना हुआ, ये 30 हुआ। और प्लस करेंगे 5 इंटू 9 कितना हुआ 45, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 10 करेंगे। तो ये कितना निकलता है वैल्यू हमारा, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं हम इसको, तो ये वैल्यू हमारा निकलता है 75 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 7.5। तो इससे पहले भी हमने इसका वैल्यू निकाला था, 7.5 हमारा वैल्यू जो है वो आया था जब हमने डायरेक्टली इसको जो है इसका अर्थमेटिक मीन निकाला था। सीधे सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीपल यानी कि जमा करके उनका एडिशन करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से, चाहे कितने भी डेटा सेट्स हमारे सामने क्यों ना हो। तो इस तरीके से जो है हमने ईज़िली जो है, अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है तो ईज़िली हमने जो है अर्थमेटिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाला। अब डिफरेंस एक्चुअली क्या है, देख डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप एक डायरेक्ट मेथड अडॉप्ट करेंगे ए बी, ओके, तो आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा समेशन ऑफ एक्स ए प्लस समेशन ऑफ एक्स बी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए प्लस ऑब्जर्वेशंस ऑफ बी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने करना है एक्स जो पहली ऑब्जर्वेशन जो वैल्यूज़ ऑफ ए अब हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, फिर आपने ये वाले ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लाना है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 करना है। अब फ़र्क क्या है यहाँ पे, देखिए बेसिक इशू ये है कि अगर ये ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगी तो डेटा सेट्स में तो हज़ारों की ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। तो अब हम उन अगर हमने डायरेक्ट मेथड इन्हें के अप्लाई किया अडॉप्ट किया तो फिर हमने उन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होगा, तो ये हेक्टिक प्रोसेस बनेगा हमारे लिए। तो इसके बजाय अगर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है एक्स ए बी, निकल सकता है सिंपली एन ए एक्स बार ए प्लस एन बी एक्स बार बी। ओके, तो अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो फिर हमें ये एडिशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यूज़ अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे तो इनके ज़रिए से भी हम डायरेक्टली कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो है वो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ये एक्चुअली एक टेक्निक है ताकि हमारा टाइम जो है वो कंज़र्व हो जाए, हमारी एनर्जी कंज़र्व हो जाए, हमें ज़्यादा पेपर यूज़ ना करना पड़े। अदरवाइज़ हमने हर डेटा सेट के हर ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशंस को जो है उनको ऐड करना होगा, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना होगा। इंस्टेड अगर हमारे पास पहले ही अवेलेबल है यानी कि NA और X जो X बार के वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट डेटा सेट के, वो अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर हम उन्हीं से काम चलाएंगे, हमें इस एलॉबरेट प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।